एक बार एक नौजवान लड़का सुबह सुबह सोकर उठता है। उसके सामने अचानक से यमराज उपस्थित हो जाते हैं। उसके बाद उनको देख के वो बहुत ही परेशान हो जाता है। यमराज उस लड़के से बोलते हैं कि बच्चे, आपका समय हो गया है, आपको मैं लेने आया हूँ। भगवान का यही विधि विधान है कि आपको अभी सुबह चलना होगा। लड़का यह सब सुन के बहुत ही परेशान हो गया। वह सोचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। उसके बाद उसने यमराज से बोला कि यमराज, अभी मेरी नई नई शादी हुई है, अभी तो मैं नौजवान हुआ हूँ, अभी आप मुझे कैसे ले जा सकते हैं? मेरे बाप माँ बाप है, मेरे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे सबके साथ अभी समय बिताना है, मेरे अच्छे दिन अभी नहीं आए, मैं कैसे जा सकता हूँ? तो यमराज ने बोला कि बेटा, यही विधि का विधान है, आपका समय हो चुका है, भगवान का यही आदेश है कि आपको लेके मुझे जाना है और आपको मैं लेके जाऊंगा। देखो, मैं एक लिस्ट बनाया हूँ जिसमें आपका नाम सबसे ऊपर है, जिसकी वजह से आपको सुबह ही चलना पड़ेगा। उसके बाद लड़का बहुत ही परेशान हो गया, मन ही मन सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। फिर लड़के के मन में कुछ विचार आया। उसने फिर एक बार रिक्वेस्ट की कि यमराज जी, प्लीज मेरी एक बात सुन लीजिए, मुझे एक दिन का समय दीजिए जिससे मैं सारा काम अपना निपटा लूं। मुझे अपने पत्नी से कुछ पॉलिसीज के बारे में बताना है, जो कि मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, उसके बारे में मुझे बताना है। उसके बाद यमराज फिर भी नहीं सुने। उसने बोला कि मैं बहुत सारे अपने फैमिली के लिए कुछ काम किया हूँ, उसको मैं उन्हें एक बार बता दूं, जिसकी वजह से उनके जीवन में और संकट ना आए, मेरे जाने के बाद और संकट ना आए, उनका जीवन आसानी से बीत जाए। लेकिन यमराज एक भी नहीं सुने। वो बोले, नहीं बेटा, जो विधि का विधान है, ये भगवान का लिखा हुआ है, इसको मैं कैसे काट सकता हूँ? आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा, यही अंतिम आदेश है। उसके बाद बच्चा बहुत परेशान हो गया, मन में सोचने लगा कि अब मैं क्या करूं। अचानक से उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने उसके बाद बोला है कि यमराज जी, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन आप एक कप चाय पी लीजिए, उसके बाद चला जाता है। मैं भी थोड़ा चाय पी लूं, उसके बाद चला जाता है। उसकी यह बात सुन के यमराज जी खुश हुए। उसके बाद लड़के से बोलते हैं, ठीक है बेटा, तुम चाय बनाओ। उसके बाद वो लड़का चाय बनाता है और यमराज भी पीते हैं, वो भी पिलाता है। लेकिन उस लड़के ने दिमाग लगा लिया कि यमराज की चाय में उसने नींद की गोली मिला दी रहती है, जिसकी वजह से कुछ देर बाद यमराज को नींद आ जाता है। फिर बच्चा सोचने लगता है कि अब तो यमराज जी को नींद लग गया, अब मैं क्या करूं? मेरे पास उतना तो समय नहीं है कि यमराज जब तक जगेंगे मैं सारा काम निपटा लूं, मुझे दिन भर टाइम लग जाएगा। तो बच्चा सोचने लगा। बच्चा के दिमाग में अचानक से एक विचार फिर आया। उसने सोचा, जो यमराज की लिस्ट है, उस लिस्ट में क्यों ना मैं ऊपर से अपना नाम काट के नीचे लिख दूं, जिसकी वजह से मुझे दिन भर समय मिल जाएगा और मैं सारा काम निपटा लूंगा, सभी पॉलिसीज के बारे में अपने घर वालों को बता दूंगा, जिसकी वजह से मेरी भविष्य में मेरी पत्नी को संकट नहीं आएगा, मेरे परिवार को कोई संकट नहीं आएगा जीवन को यापन करने के लिए। तो उसके बाद बच्चा बहुत खुश हुआ और उसने ऐसा ही किया, ऊपर से नाम हटा के अपना नाम नीचे लिख दिया और ऊपर से नाम मिट गया। उसके बाद कुछ देर बाद यमराज का नींद खुलता है। तो यमराज बच्चे को देख के बहुत ही खुश होते हैं, बोलते हैं, बेटा, आपने मुझे खुश कर दिया, आपके लिए मैं बहुत कुछ करने का मन कर रहा है, मैं सोच रहा हूँ आपके लिए कुछ करूँ, क्योंकि आपने जो मुझे चाय पिलाई बहुत ही अच्छा, मुझे नींद आया और मैं बहुत ही खुश हूँ, आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तो उसके बाद यमराज जी बोलते हैं कि मैं ऊपर से लेके नीचे आने वाला था, लेकिन अब ये सोच रहा हूँ कि जो निचली लिस्ट में नीचे का नाम है वहां से मैं शुरू करूं और ऊपर सबसे लास्ट में आऊं, जिसकी वजह से आपको दिन भर का समय मिल जाए। उसके बाद यमराज ये बोल के हंसने लगे। लेकिन उसके बाद बच्चा सुन के बहुत ही दुखी हुआ, क्योंकि बच्चे ने चालाकी किया था, बच्चे ने अपना नाम ऊपर से मिटाकर नीचे लिख दिया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें भगवान का जो हमारे साथ फैसला होता है उसको हमेशा मानना चाहिए, भगवान के फैसले के साथ ही कोई काम करना चाहिए, हमें भगवान के फैसले के विरुद्ध कभी नहीं जाना चाहिए। जो हमारी प्रकृति ने बनाई है उस प्रकृति के विरुद्ध कभी हमें नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे इस वीडियो को लाइक करें, कहानी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।